हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी के चैनल नीट यूजीन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स आपको टॉपिक बताए जाएंगे, आपके कंसेप्ट अच्छे बने, आपको न्यूमेरिकल भी आपको दिस तो आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आपको बहुत कम टाइम देना पड़ेगा। जो मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से नीट जेई मेंस एडवांस के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में काम किया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में काम किया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको एजुकेट कर रहे हैं। तो इसके सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है बच्चों, जल्दी से कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को टाइप कीजिए गूगल प्ले स्टोर में, डाउनलोड कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए और इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है। सिलेबस आपको सिलसिलेवार ढंग से खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का है, मतलब बच्चों आप जो भी लाइव क्लासेस चलेगी वो आपको रिकॉर्डेड होगी, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। इसके चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो एक मंथ का बच्चों कितना है, 5400 ऊपर में देखिए सबसे, ठीक है ना। एक मंथ का कितना आपको 5400, 6 मंथ का कितना 3600। और वहाँ पे आप जैसे देखिएगा 12 मंथ का कितना है बच्चों, 12 मंथ का है 2250, है ना। 24 का 1350। तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा, आपको चार्जेस कम लगे और आपको टाइम देना पड़ेगा नीट क्लियर करने के लिए। तो आप लॉन्ग टर्म का लें और मेरा कोड आदित्य यूज करें। किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन है आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों आप काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, है ना। रिलेटिव मोशन में आप देखिएगा डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, पुलिस है और पुलिस और चोर की कब उसको कैच कर लेगा, ठीक है। मिनिमम अप्रोच वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं करूँगा डिस्कस। पहले इसमें देखते हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन के बेसिक क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पहले इसको देखते हैं रिलेटिव मोशन में, इसको टॉपिक को देखते हैं। तो रिलेटिव मोशन का बच्चों क्या होता है, जैसे ए है पे कोई ऑब्जेक्ट है, बी है, ठीक है। मान लीजिए बी मूव कर रहा है इधर और ए क्या है, रेस्ट में है। तो बताइए इसको ए को क्या दिखेगा, मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये तरीका। तो बताइए ए रेस्ट में, तो बी की जो स्पीड है उसी स्पीड से उसको दिखेगा कि मेरे से दूर जा रहा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ ए तो 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा आपका, है कि नहीं। अब बताइए तो ए भी इधर जाने लग गया, बी भी जा रहा है, आपको बताइए तो आपको अब दिखेगा कि ये मुझसे डबल स्पीड में जा रहा है। डबल मान लीजिए इक्वल स्पीड है, आपको लिखेगा कुछ तेजी से एक दूसरे से क्या दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहा है। ये रिलेटिव आपका मोशन हो गया, है ना। अब देखते हैं इसमें। अच्छा बताइए बच्चों, ये इधर जा रहा है, मान लीजिए बी, आपने इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, तो यदि ए इधर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन। कन्वेंशन साइन कन्वेंशन ऐसे लगाएंगे। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ, मैंने लिखा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ देखते हैं डब ज़्यादा होता है कि नहीं। देखिए वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बट बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी ये डायरेक्शन दे रखा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो है ना। तो बताइए एक्सेलरेशन के ये मैंने फॉर्मूला लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। उसी तरह ये फॉर्मूले, ठीक है। अब बताइए वेलोसिटी ऑफ ए बी विथ माइनस बी भी नहीं हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे माइनस में, ठीक है। उसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन है बच्चों, अनूप इज मूविंग ईस्ट, चलिए वेलोसिटी कितना है 1 मीटर, मान लीजिए डायग्राम बनाया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। बोल रहा है कि अनूप इज मूविंग विथ ईस्ट विथ क्या है, अनूप है, वेलोसिटी ऑफ ए अनूप मान लेते हैं, ये कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। एंड धानी कितना है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में, ये है 2 मीटर पर सेकेंड। तो जल्दी से बताना है वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू धानी, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ धानी लिखेंगे बच्चों। ए क्या है ईस्ट में, तो ये पॉजिटिव माना है, इधर है तो ये माइनस हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए क्या लिखेंगे 1 माइनस, ये माइनस लिखेंगे कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा आपको बच्चों, ये 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो अनूप को दिखेगा कि जो किसको आपको पूछना है वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू धानी, मतलब धानी को दिखेगा कि अनूप 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रहा है, क्योंकि ये प्लस आया है ना, तो ईस्ट में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए कार ए हैज एन एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड कार बी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। मतलब कार ए चल रहा है आपका ईस्ट में 2 मीटर पर सेकेंड से, बी चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। चलिए इसका मतलब आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। चलो यहाँ डिनोशन दे दी, क्या है एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या है एक्सेलरेशन ऑफ कार बी, इसका 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। मतलब इस तरह से डायग्राम बनाते हैं जल्दी से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो कार बच्चों बी कहाँ पे है नॉर्थ में, कितने से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलरेट कर रहा है। ए कहाँ पे है बच्चों ईस्ट में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। अच्छा बताइए तो बी, चलिए एक्सेलरेशन ऑफ बी है ना, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड किसका था बच्चों, ये ए का था, ये बी का। अच्छा बताइए इस केस में बी तो पॉजिटिव है ना, ध्यान से देखिए तो बी पॉजिटिव है ना। अब इसका डायग्राम हम बनाना है हमको, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बताइए तो इसका डायग्राम बताएंगे, ये माइनस ए है ना, इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है। इसका जब बनाएंगे बच्चों डायग्राम तो बताइए तो एग्जैक्टली डायग्राम ये माइनस है, जो ये डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगा, इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका किसका ए का, बी तो प्लस में है तो ऑलरेडी इसका कितना रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए तो रिजल्टेंट इधर, ये रिजल्टेंट हमें निकालना था ना, तो ये आ जाएगा आपको कितना अंडर रूट, क्योंकि वेक्टर लग गया, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे इसका 4 जे कैप, और क्या लिखेंगे बच्चों, ये इधर बन गया माइनस आपका 2 आई कैप है ना। तो ये हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर रिजल्टेंट, बी ए का रिजल्टेंट निकालना है तो 4 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 16 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका कितना एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आ गया आपका कितना 20 मीटर, सॉरी रूट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। अब इसका डायरेक्शन निकालना बच्चों, ये एंगल निकालेंगे कैसे, तो इसका एंगल निकालना पड़ेगा टेन अल्फा क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 4/2, तो कितना आ गया 2, इसका मतलब कितना अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 2। ये डायरेक्शन की कौन सा है बच्चों, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, सॉरी ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और साउथ। तो हम लिखेंगे कितना अल्फा लिखेंगे 10 इनवर्स 2 ड्यू कितना एंगल पे है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट से कितना डायरेक्शन, वेस्ट से आपका 10 इनवर्स 2, वेस्ट से 10 इनवर्स 2 और किस डायरेक्शन में नॉर्थ, ठीक है ना। आपका ये डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन फिर से समझिए, आपका यह अल्फा आया, तो अल्फा क्या है बच्चों, ये आपका वेस्ट से इतना एंगल पे और किधर जा रहा है नॉर्थ की ओर, तो इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन देखेंगे, और किसका कि मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए पुलिस को चोर को पकड़ने में, है ना, इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और मेरा कोड आदित्य यूज के ताकि 10% का आपको डिस्काउंट मिले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।